वाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचाद्भुतं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। कृष्ण कृपा मूर्ति अभिचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी की जय। परम पूज्य भक्ति सिद्धार्थ स्वामी गुरु महाराज की जय। निताई निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आप सभी वैष्णव के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है प्रतिदिन चल रही इस वैष्णव सदाचार की कक्षाओं में, जिसमें आप नियमित प्रभुपाद के शिष्य बनकर अपनी शिक्षाओं को आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ा रहे हैं। हम शिला प्रभुपाद के और गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि समस्त गुरु महाराज जो आज प्रभुपाद के कहीं ना कहीं एक निर्देशित आध्यात्मिक जीवन में शिक्षाप्रद शिक्षाओं को लेकर आप सबके जीवन में है। सभी गुरु महाराज आप सबके जीवन में प्रकाश डालें और एक निर्दिष्ट भाव के साथ आप सभी का जीवन उत्तरोत्तर प्रगति करे, भक्ति को आप सभी जीवन में समाहित करें और प्रतिपल केवल भगवान की सेवाओं में वैष्णवों की वाणी के प्रति अपनी भक्ति को समर्पित करें। हम चल रहे हैं वैष्णव सदाचार के उस अंग में भाग 4 में। हरे कृष्णा सुषमा मैया। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण दंडोत, हरे कृष्ण माता जी दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा मैया दंड प्रणाम। भजन सुना हरे कृष्ण माता जी। आज लास्ट में वो भजन सुनाना है। जी जी मैया, अगर मेरे मोबाइल ने साथ दिया तो बिल्कुल जरूर सुनाऊंगी मैं आप सबको, क्योंकि पावर कट है और बैटरी बहुत ज्यादा नीचे है। ठीक है, तो ये डिव रहेगा और इसी कक्षा के अंत में हम गुरुवाष्टक के बस तीसरा श्लोक करेंगे और बाकी जो जो बचे हुए हैं वे हमको सुनाएंगे भी, है ना। हरे कृष्ण मैया। हरे कृष्णा रीना माता जी, हरे कृष्णा, हरि बोल। आइए आगे बढ़ते हैं। वैष्णव संबोधन भाग 4 के वैष्णव संबोधन की कक्षा यहाँ से शुरू करनी है। वैसे तो ये जो है आज का विषय बहुत सरल है, लेकिन फिर भी अति महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन पढ़ेंगे? हाँ पढ़िए नूतन माता जी।
हरे कृष्ण। वैष्णव संबोधन। श्रील प्रभुपाद को कृष्ण कृपा श्री मूर्ति संबोधित करें तथा गुरु एवं सन्यासियों को परम पूजनीय ब्रह्मचारियों के नाम के पश्चात ब्रह्मचारी संज्ञा होनी चाहिए, जैसे कृष्ण दास ब्रह्मचारी। गृहस्थों को अधिकारी सर्वनाम तथा सन्यासी को महाराज, कभी कभी स्वामी या गोस्वामी के सर्वनाम से संबोधित करें। गुरु बंधु के नाम का आरंभ श्रीमान शब्द से करें। हरे कृष्ण। आगे पढ़िए मैया, ये पेज को पूरा कंप्लीट करें। अच्छा। अन्य भक्त, हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, परंतु निम्नलिखित प्रकार के भक्तों से किसी को भी संग नहीं करना चाहिए। पहला, खराब अथवा संशयास्पद चरित्र का व्यक्ति। दूसरा, सहजिया, जो श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को प्राकृतिक समझकर स्वयं उनका अनुकरण करने की चेष्टा करता है। ऐसे वैष्णव जिनका संप्रदाय संशयास्पद है तथा मायावादी सन्यासी। वैष्णवों को सामान्य भौतिक दृष्टि से न देखें। श्री रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक श्री उपदेशामृत में वैष्णवों के बारे में कहा है, ऐसे भक्तों को सामान्य भौतिक दृष्टिकोण से कदापि न देखें। वास्तव में सभी को निम्न कुल में जन्मे भक्त उनके शरीर के कुरूप वर्ण, उनके विकृत शरीर तथा उनके रोगग्रस्त या दुर्बल शरीर की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरे शब्दों में सभी भक्तों को शारीरिक विकृति, कुरूपता, निम्न कुल में जन्म और अल्प शिक्षा इत्यादि की पूरी तरह उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो भी वैष्णव भगवान की सेवा करता है उसे पवित्र समझना चाहिए। शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है कि ऐसा सोचना कि यह वैष्णव किसी विशेष जाति अथवा पंथ में जन्म लेने के कारण एक सामान्य मनुष्य नारकीय बुद्धि का लक्षण है। वैष्णव। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद नूतन माता जी। वैष्णव संबोधन। अन्य भक्त वैष्णव के सामान्य भौतिक दृष्टि से न देख पाना। हम पहले भी इस पर चर्चा किए हैं कि प्रभुपाद ने हमें बताया है कि हमें किसे कैसे पुकारना है, लेकिन आज यहाँ बताया जा रहा है कि प्रभुपाद को हमें कैसे बुलाना है। तो प्रभुपाद को जब भी हम किसी को बताएं, हम सामान्य भाषा में कहते हैं जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, शिला प्रभुपाद कहते हैं। लेकिन अगर हम अपने इस्कॉन के संस्थापक आचार्य का परिचय दे रहे हैं, यदि हम बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो हमें इस बात को पूर्ण रूपेण ध्यान करना चाहिए। क्या लगाना है? कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। फिर पुनः अगला संबोधन देते हैं इस्कॉन संस्थापक आचार्य, इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। तो हमें पूरा संबोधन लगाना चाहिए। कई बार हम हमारे गुरु महाराज को तो बड़े प्रेम से बुलाते हैं, गुरु महाराज, गुरुदेव, स्वामी जी, लेकिन अन्य गुरु महाराजों के प्रति कहीं ना कहीं हम अपराध कर बैठते हैं। तो जब हम ऐसी स्थिति में रहे तो उसके लिए कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है। तो हमें सभी के लिए पीछे जो सन्यासी हैं उनको सन्यासी कहकर पुकारना है। जो स्वामी है, जिनको गुरु उपाधि मिल गई है, उनको गुरु महाराज या स्वामी जी कहकर उनको संबोधित करना है। और यहाँ पर कह रहे हैं अन्य भक्तों में जो मायावादी सन्यासी जिन्होंने त्रिदंड धारण कर लिया है, उन्हें भी हमें उन्हीं आदर भाव से सन्यासी की उपाधि के साथ ही उनसे बात करनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है। गृहस्थों के लिए तो वैसे हम सभी श्रीमान या श्रीमती लगाते ही हैं माता जी और प्रभु जी के लिए जब संज्ञा दी जाती है। लेकिन यहाँ विशेष तौर पर कह रहे हैं कि जब आप किसी को बताएं या किसी से मिलवाएं कि ये गृहस्थ ये है, तो उनके लिए क्या कहना है। ये जैसे हमारे बीच में दिव्यलोचन प्रभु जी, सुधीर कृष्ण प्रभु जी, तो हम क्या कहेंगे कि ये है श्रीमान दिव्यलोचन प्रभु अधिकारी। हम क्या कहेंगे, ये है श्रीमान सुधीर कृष्णदास प्रभु जी अधिकारी, ताकि लोगों को ये पता चले कि ये कौन है। तो ये संबोधन जिसके बारे में जनरली लोगों को नहीं पता होता, ये आज उनके बारे में चर्चा हो रही कि हमको ध्यान क्या रखना है। और ये वही सम्मान है जो एक विशेष उपाधियां हमें मिलती हैं भक्तों की, प्रभुपाद के माध्यम से मिली है। ठीक है। और ब्रह्मचारियों के लिए कि अंतिम में उनके ब्रह्मचारी लगाए, तो ये आप लोग लगाना चाहें यदि किसी मंची प्रक्रिया में है तो आवश्यक है, अन्यथा आवश्यकता नहीं है। सेफ्रॉन देख करके समझा जा सकता है कि ये व्यक्ति ये ब्रह्मचारी है या गृहस्थ है ना। तो ये उपाधियां सभी उनके लिए है। जब हम किसी नए भक्तों को, नियोफाइट्स को हम बताते हैं कि ये है, ये उनके लिए उपाधियां हैं कि जिस प्रकार से हमें चर्चा में
करना चाहिए। दूसरा लिखा है कि सहजिया प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, सहजिया आप लोग समझते हैं ना, या जितने हैं वे सहजिया समझते हैं ना, वैष्णव सहजिया में अंतर समझते हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। नहीं माता जी। नहीं समझते हैं, है ना? माता जी हरे किन्होंने? कृष्णा। हरे कृष्ण। वो तो दिखावा करते हैं वही। हाँ हाँ, जो दिखावा करते हैं वो तो है ही, पर हम सहजिया किनको मान सकते हैं और बताइए। हरे कृष्ण माता। जो सहजिया भक्त तो वो हैं जो बस केवल टीका लगाना, कंठी पहनना करते हैं, लेकिन गुरु के संरक्षण में नहीं रहते हैं। और राधा रानी का जो केवल नाम लेते हैं, वो चाहे मतलब जैसे 4 नियम फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन टीका और कंठी लगाते हैं, ये वाले सब। हम्म। और श्री श्री राधा कृष्ण का अनुरूप अपने को बनाने का भी कोशिश करते हैं, दिखाने का कोशिश करते हैं। हम्म। तो ये जो होते हैं ना सहजिया लोग, ये कौन होते हैं? सभी ने, आप लोग ने उत्तर भी सही दिए हैं। सहजिया वे लोग होते हैं जो भगवान के समकक्ष सोचते हैं, हम भगवान के सखा हैं। और हम क्या मानते हैं जी, अब वो होते हैं जैसा माता जी लोगों ने बताते हैं, बड़ा बड़ा तिलक लगा लेना सारे अंगों में, गले में तुलसी माला तो पहने हुए, लेकिन और 4 तुलसी माला डाल लेंगे और 4 तुलसी माला पहन करके चलेंगे, तो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। तो हम की गुरु की वाणी को ये प्राथमिकता नहीं देते हैं, ये अपने मनोवृत्ति के हिसाब से चलते हैं, और प्रतिपल ये किसी ना किसी जगह नए 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 मायावादियों से घिरे होते हैं कि कभी इनका लेक्चर सुन लिया, कभी इनका लेक्चर सुन लिया। जैसे आज हम सभी यहाँ बैठे, तो हम सभी क्या कह सकते हैं? हम सजातीय लोग हैं, एक जैसे हैं, हम सभी वैष्णव हैं, एक ही परंपरा को मानने वाले हैं। लेकिन इन्हीं में से यदि कोई आ जाए, वो बोलेगा नहीं नहीं ब्रह्म, बोले हम बोल रहे हैं कि आत्मा और शरीर दोनों क्या है, तो बोले आत्मा क्या है? नहीं 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 नहीं, हर आत्मा परमात्मा सब एक ही है, हर जीव परमात्मा है, सब नारायण है, तो नर ही नारायण है, माधव सेवा ही माधव सेवा है। अरे भैया, तो ऐसे लोगों को हम प्राकृतिक मानते हैं, सहजिया मानते हैं, जो मानव सेवा को माधव सेवा मानता है। मानव सेवा माधव सेवा है कि माधव सेवा मानव सेवा है, ये तब पता चलेगा जब उसका भाव भगवान के प्रति शरणागत होगा। आप बिल्कुल मानव सेवा कर सकते हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं वे सब दिखावा करते रहते हैं। मैं पियाऊ खोलूंगा, मैं पियाऊ चला दूंगा तो लोगों को बहुत भला हो जाएगा। हाँ, अगर उसने पियाऊ कृष्ण की खुशी के लिए खोला है, गुरु को ध्यान में रख करके खोला है, गुरु के आदेशानुसार कार्य किया है, तब तो उसने अकर्म फल के लिए कार्य किया है। लेकिन उसने इसलिए पियाऊ घर खोला है कि इससे लाभ होगा और मेरे को पुण्य की प्राप्ति होगी, तो वो पुण्य थोड़े समय बाद उस घड़े से खाली हो जाएगा। किसी ने स्कूल खोला है, किसी कोई फ्री में खाना खिला रहा है, तो ये सभी माधव सेवा वाले लोग जो होते हैं, जो बहुत सारे कंठी माला डाल लेना है, हर बार नए नए वैष्णव जन आ जा रहे, वृंदावन से आज ये महाराज आए उनको भी सुन लिया, कल वो महाराज आ गए उनको भी सुन लिया, यूट्यूब में लगाकर इनको भी सुन लिया, तो ये सब सहजिया प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनका विचार तटस्थ नहीं होता है। तो यहाँ उसी के बारे में कह रहे हैं कि सहजिया जो श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को प्राकृतिक तो समझते हैं, पर उनका अनुकरण करने की चेष्टा करते हैं, और उनको क्या करना है? अनुसरण करना है, भगवान के जैसा कार्य नहीं करना है, भगवान के पद चिन्हों पर चलना है। जैसे हम माँ बाप नहीं बन सकते हैं, हमारे माँ बाप माता पिता ही रहेंगे, हम माता पिता के बताए गए चिन्हों पर चलेंगे, उनके बताए हुए सही मार्ग की ओर गमन करेंगे। तो हमको भगवान ने बोले रासलीला करी, सबसे पहले एग्जाम्पल लोग लेते हैं कि भगवान ने तो रासलीला करी थी, बोले हमको भी करना चाहिए। ये सहजिया प्रवृत्ति है। नहीं,
बोले भगवान तो ललिता, विशाखा, इंदुलता, रंग देवी, सुदेवी सबके साथ रहते थे। बोले मेरी भी 4 सखियां हैं। बोले लेके घूमने लगे। ना ना ना, आप अपराध नहीं कर सकते, आपको ये नहीं करना है। आप ये देखो ना, भगवान ने गोवर्धन उठाए थे, एक बार गोवर्धन उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 बार जरासंध को हटाया, अरे एक ही बार ही हरा दो किसी को। तो आप बनने का प्रयास मत करो, भगवान के चरण चिन्ह के पीछे पद का अनुगमन करना है। इसलिए हमें क्या करना है, वैष्णवों के पद का अनुगमन करना है, उनका अनुकरण नहीं करना है। आगे कह रहे हैं कि अच्छा, अब यह एक और प्रश्न है कि हमें वैष्णवों को उनके जाति, कुल, रंग रूप के आधार पर नहीं देखना है। पर हम तो ये गलती करते हैं, और करते हैं, हम भी करते हैं ये गलती। अब आप बताइए, हमने विगत की कथाओं में सुना था चैतन्य महाप्रभु ने किन्हें गले लगाया था, जिनका शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं था। बताइए बताइए, उनको हरि नाम का उपहार मिलेगा। मैंने बार बार बताया। मैया नाम याद नहीं, लेकिन उनको ना पूरे शरीर में कुष्ठ हो गया था, पीप निकलते थे, पूरी में हाँ, उनको तय लगाया थे। क्या नाम क्या है, नाम? मैया नाम माता जी याद नहीं। सनातन गोस्वामी का शायद ये सनातन सनातन गोस्वामी। गोस्वामी पाद है ना। तो जब बहुत सुंदर बताया रीना माता जी और ज्योति माता जी ने, कि जब सनातन गोस्वामी पाद आ रहे थे वृंदावन से पुरी की ओर, उनसे मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु से, और उन्होंने देखा कि जब कम भोजन मिलने के कारण उनका शरीर इतना रोगग्रस्त हो गया है, शरीर में एक्जिमा जैसा हो गया है, घाव हो गए हैं, पस मवाद निकल रहा है, तो वो भगवान के समीप नहीं आए, पूरी के बाहर के रास्ते से आए कि कोई पुजारियों को मेरी वजह से कोई चोट या कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, अपराध हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया, बोला सनातन तुम कितना सोचते हो, यही वैष्णवता है। तो यहाँ पर यही उदाहरण दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। अगर कोई वैष्णव की तबीयत खराब हो जाए, कोई कम हो, उन किसी भी जाति कुल धर्म में जन्म लिया हो, लेकिन उसने भक्ति को, वैष्णवता को स्वीकार किया है, ब्रह्म गौड़ी मध्व संप्रदाय में यदि उसने प्रवेश किया है, हरि नाम की माला पहन ली है, राम ले रहा है, श्याम ले रहा है, विष्णु तत्व की सेवा कर रहा है, शिव जी की सेवा कर रहा है, यानी वो वैष्णव है। आप उनके प्रति अपराध नहीं कर सकते, आपको सबका आलिंगन करना होगा। ये बताया जाए कि आपको समतुल्य रखना है सबको, ये यहाँ पर उपदेश दे रहा है। तो हमें भी इसी भाव को स्वीकार करना है। क्या क्यों करना है? क्योंकि मनुस्मृति में बताया गया है कि हम सभी जन्म से ही शूद्र होते हैं। हमारे माता पिता बताते हैं कि तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हो, तुमने शूद्र कुल में जन्म लिया है, तुमने वैश्य कुल में जन्म लिया है, तुमने क्षत्रिय। माता पिता नहीं बताएंगे तो आप कैसे जानोगे? तो हम जात से ही जन्म लेते हैं तो हम शूद्र होते हैं। तो हमारे को बताया जाता है कि आप ये हैं, आप ये हैं, इसलिए आप इस वर्णाश्रम का पालन करेंगे, इस धर्म का पालन करेंगे। तो हमें क्या करना है? सबका समान रूप से सम्मान करना है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। आगे कौन पढ़ेंगे? पढ़िए मैया जी। हरे कृष्ण। राम भैया। वैष्णव का शरीर एक मंदिर है। विष्णु मंदिर के दृष्टिकोण से ही एक वैष्णव के शरीर को भी देखना चाहिए। इसलिए वैष्णव को साष्टांग प्रणाम करते समय हम उनके सहृदय स्थल श्री विष्णु परमात्मा को साष्टांग प्रणाम करते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए हमें कभी भी वैष्णव के शरीर को लांघ कर आगे नहीं जाना चाहिए। 9, वैष्णव की कृपा की आवश्यकता। किसी को भी अपने व्यक्तिगत जीवन में उत्तरदायित्व की कोई भी सेवा आरंभ करने से पहले वैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। हमें सदा यह आभास होना चाहिए कि हम सदा भी वैष्णव की कृपा पर ही अवलंबित हैं। वैष्णव में प्रेम का व्यवहार। श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत ग्रंथ में कहा है कि वैष्णव में एक दूसरे के प्रति 6 प्रकार के प्रेम संबंध होने चाहिए। ददादि प्रति गृहाति, गुहामाख्याति, पृच्छति, भुज्यन्ते भोज्यते चैव षड्विधिं प्रतिलक्षणम्। क उपहार देना, उपहार स्वीकार करना,
ग उदारता पूर्वक विश्वास करना, घ भगवत सेवा के प्रति समर्पित इच्छा अथवा प्रचार करना, च प्रसाद स्वीकार करना, छ प्रसाद वितरण करना। जब कोई मंदिर आता है तब भक्ति सेवा में नित्य संलग्न रहने के लिए उसे वैष्णवों से प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। गृहस्थों का कर्तव्य है कि उन्हें वैष्णवों को अपने घर प्रसाद के लिए निमंत्रित करें। सबसे मूल्यवान उपहार जो हम दे सकते हैं और ले सकते हैं वह अमूल्य उपहार है कृष्ण कथा एवं कृष्ण भावना का दिव्य ज्ञान। जो गृहस्थ मंदिर के बाहर रहते हैं उन्हें सब कुछ परित्याग करते हुए भक्तों को अपने घर प्रवचन देने के लिए आमंत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे चलूं मतलब? हाँ, एक मिनट। वैष्णव का शरीर एक मंदिर है। यहाँ लिखा है कि विष्णु मंदिर के दृष्टिकोण से एक वैष्णव के शरीर को देखना चाहिए। साष्टांग प्रणाम करते समय हमें उनके हृदय में स्थित विष्णु परमात्मा को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वैष्णवों को लांग कर आगे नहीं जाना चाहिए। आप बताइए, वैष्णवों को लांग कर जाने का हमने एक बड़ा सुंदर शास्त्रों से उदाहरण लिया था और जानने का प्रयास किया था कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। हरे कृष्ण भैया, अगर जो अपने लिए कोई कार्य करना है तो वैष्णव को लांग करके नहीं जाना चाहिए, लेकिन गुरु और भगवान के लिए अगर जो कोई कार्य है तो ऐसा करना चाहिए। क्योंकि जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु सो गए थे तो कौन से प्रभु एक थे, उनको प्रसादम के लिए जाना था। हाँ, प्रसादम के लिए जाना था तो वो नहीं गए अपने लिए। तो वही जब महाप्रभु का नींद खुला तो कहे कि अरे तुम अभी तक प्रसादम के लिए नहीं गया। तो कहे कि कैसे जाऊं, आपको लांग करके मैं कैसे जाऊं? तो मैं हमको लांग करके इधर तो आए हम, तो करे को आपकी सेवा के लिए मैंने आपको इधर लांग के आया था, लेकिन अब अपने लिए कैसे जाऊं आपको लांग? बिल्कुल सही, बहुत बहुत बढ़िया माता जी ने बताया है कि कैसे वैष्णव और गुरु की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए हम ये अपराध 100 बार सर पर ले सकते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार गोपियों को जब परीक्षा लेने की बारी आई तो रुक्मणी ने, सत्यभामा ने, अन्य पटरानियों ने मना कर दिया कि भगवान कृष्ण के सर दर्द का इलाज में हमारी चरण रस धूलिए पर हम नहीं दे सकते क्योंकि हमको अपराध लगेगा, नरक जाना पड़ेगा। लेकिन ब्रज की गोपियों ने कहा हम ऐसे 1000 अपराध लेने को तैयार हैं और चरण रज दे दी। उसी प्रकार से जब चैतन्य महाप्रभु अपने गंभीरा में छोटे से कक्ष में विश्राम कर रहे थे और भगवान की सेवा के लिए गोपाल गुरु को आना था, बाद में जिन्हें गुरु की उपाधि दी गई, तो वे भगवान को नाहक करके आए, उनको लांग करके इधर आए। और जब भगवान की नींद खुली, तंद्रा टूटी, तब उन्होंने पूछा तुम यहाँ आए हो और जब से बैठे हो गए नहीं। आहा, कितना सुंदर दृश्य। कितने अच्छे से उन्होंने कहा कि भगवान आपके लिए मैं 100 अपराध ले सकता हूँ लेकिन निज स्वार्थ के लिए मैं ये अपराध नहीं कर सकता। ये है वैष्णवता। जिस प्रकार हमारे बड़े रहते हैं, हमारे माता पिता रहते हैं, हमसे बड़ा कोई भी है तो या तो हमें अगर जग रहे हैं तो सरका कर हाथ आगे बढ़ा कर उनसे जगह मांगकर जानी चाहिए या उन्हें उठा देना चाहिए। और कभी भी जाने के समय गुरु के या बड़ों के सके जाना है, सामने से, उनके सामने से। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है। वैष्णव की कृपा की आवश्यकता पड़ती है तो बिल्कुल, वैष्णव की कृपा की कैसी आवश्यकता पड़ती है? किसी भी कार्य को करना है, आप सोच रहे हैं, कोई विचार किए हैं, अगर कई बार नहीं समझ में आ रहा है वो काम सही है या गलत है, तो भगवान से पहले गुरु के पास जाइए, उनसे चर्चा करिए समय से पहले कि हमने ये विचार किया है और ऐसा करना चाहते हैं। अगर गुरु को निर्दिष्ट होगा तो वो तुरंत आपको बता देंगे कि आप ये काम करो, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद भी मिलेगा और आपका काम सफल हो जाएगा। लेकिन उन्हें कहा है कि नहीं, रुक जाइए या ये काम में आगे मत बढ़िए, तो बिल्कुल रुक जाइए, बिल्कुल रुक जाइए, क्योंकि उन्हें वो आभास है, वो स्वरूप सिद्ध है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। कई एग्जाम्पल्स है, लाइव एग्जाम्पल्स। मेरे स्कूल खुद इसका लाइव एग्जाम्पल है कि गुरु महाराज ने जिस समय हमने हमारे कार्य की शुरुआत करी थी तब वहां पर इतनी स्कूल्स थी कि हमारे लिए उस एरिया में सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। लेकिन गुरु महाराज ने कहा आप काम करो, सब कुछ अच्छा होगा। हमने काम को किया, शुरू किया, आगे बढ़ाया,
कोविड में लगभग 40 स्कूलें बंद हुई और हमारी स्कूल सरवाइव कर गई और आज भी बहुत अच्छी कंडीशन में रनिंग कर रही है। गुरु कृपा है ये, इसलिए हम चल रहे हैं। तो ये जो है ये केवल गुरु की कृपा से संभव है। यहाँ पर आगे लिखा है कि रूप गोस्वामी पाद अपने उपदेशामृत में बताते हैं ददाती प्रति गृणाति, यानी कि लेन देन करना। ददाती प्रति गृणाति गुह्यत अख्याति पृच्छति। अरे भैया आपको क्या करना है, 6 चीज बताई है जिसकी वजह से वैष्णवों की भक्ति आगे बढ़ सकती है। मैं ये कहूँ वैष्णवों की नहीं, सामान्य व्यक्ति का भी जीवन आगे बढ़ जाएगा अगर ये 6 नियम को पालन कर ले तो। और इसी के विपरीत रूप गोस्वामी पाद ने उपदेशामृत में 6 नियम और बताए क्या नहीं करना है। जो वैष्णव अपराध या अत्याहार की श्रेणी में आते हैं, जो हमारे लिए नहीं है करने के लिए, और हम वैष्णव के जीवन में। तो ददाती प्रति गृणाति मतलब आप उपहार दीजिए और उपहार लीजिए भी, इससे प्रेम बढ़ता है। जैसे हमारे घर कोई आता है तो हम क्या करते हैं, अच्छा प्रसाद खिलाते हैं। अगर कोई अपना है जाने के समय में उसको कुछ भेंट देते हैं, छोटे बच्चों को कुछ लक्ष्मी भेंट करते हैं या कुछ ला कर देते हैं। तो ये हुआ, ठीक है। फिर कहते हैं गुह्यम अख्याति पृच्छति, और उदारता भी दिखाते हैं। उदारता पूर्वक हर कार्य को करना है। फिर क्या कह रहे हैं, भुज्यन्ते भोज्यन्ते चैव। फिर कह रहे भगवत सेवा के लिए समर्पित रहना। षड विधि प्रतिलक्षणम, यही 6 विधियां हैं जो आपको भक्ति में आगे बढ़ाएगी, वैष्णव अपराध होने से रोकेगी। अगर जीवन में किसी के कुछ अच्छा ना चल रहा हो, किसी को ऐसा लगता हो कि मेरे जीवन में बहुत समस्याएं, बहुत परेशानी आ रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है, या बार बार लक्ष्मी आती है चली जाती है, लक्ष्मी आ जाती चली जाती, तो आपको ना एक साधारण सिंपल उपाय है कि जो एक्चुअल में वैष्णव है, अगर बहुत अच्छा हो ब्रह्मचारी, तो वैसे किसी के यहाँ प्रसाद पाने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, उनको प्रसाद पवाना चाहिए। नहीं तो को बुला करके प्रसाद पवाना चाहिए। प्रसाद ना पाने आ सके तो उतनी लक्ष्मी जा करके टेम्पल सेवा में प्रसाद के लिए दे करके उस दिन खुद अपने हाथ से सबको प्रसाद बंटवा कर खिलाना चाहिए। आपके जीवन के सारे कर्म ये लोग काट देंगे। वैष्णव भोज कराना जीवन में सर्वाधिक सुखदायी लक्षण है आगे बढ़ने के लिए। तो आपको क्या करना है, बस इतना ही कार्य करना है। प्रसाद स्वीकार करना, प्रसाद बांटना, गिफ्ट लेना, गिफ्ट देना, 4 चीज कॉमन है, हम सब करते हैं। 2 चीज है, भगवत सेवा के लिए समर्पित होना, और क्या करना है, उदारता पूर्वक विश्वास करना वैष्णवों पर। अगर 6 कार्य कर लिए, जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब मिल जाएगा। जब कोई मंदिर आए तो उसको नित्य संलग्न रहने के लिए प्रसाद स्वीकार करवाना चाहिए, प्रसाद देना चाहिए। हमारे स्कॉन में प्रभुपाद ने एक ही चीज कही है, किसी को अपना बनाना हो तो सिर्फ आप खिला करके उसको अपना बना सकते हैं। तो क्या किया जाता है, जैसे नए नए भक्त आते हैं सबसे ज्यादा प्रसाद, आज खिचड़ी प्रसाद, हलवा प्रसाद, अगर संभव हो तो अंदर से लाके खीर प्रसाद, मंगल भोग का प्रसाद, हम ये सारे कार्य करते हैं। तो हमको क्या करना है, बस इतना ही कार्य करना है, ठीक है। और एक गृहस्थों के लिए कर्तव्य है कि वैष्णवों को अपने घर प्रसाद के लिए निमंत्रित करें। देखिए इसमें विशेष तौर पर लिखा है वैष्णवों को भोज के लिए आमंत्रित करना, छोटे छोटे हाउस प्रोग्राम्स करना। वैसे तो कोई आएगा नहीं, आप 1-2 लोग को नहीं बुला सकते, एटलीस्ट 3-4 महीने में एक बार हाउस प्रोग्राम करवाइए, वैष्णवों को घर में बुलाइए। अगर नहीं बड़ी गैदरिंग करना चाहते हो तो साल में 2 बार वैष्णव भोज करवाना ही चाहिए। जीवन में सारी समस्याओं का निदान यही है। अब बोले क्या दे सकते हैं हम, किसी को क्या दे सकते हैं, ददाती प्रति गृणाति, क्या दे सकते हैं, तो आप सब कुछ दे सकते हैं। लक्ष्मी से सेवा कर सकते हैं, उनकी निजी कोई चीज की आवश्यकता हो तो वो दे सकते हैं, आप लक्ष्मी सेवा कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं। तो सामने वाला भी आपको गिफ्ट देगा, सामने वाला भी जब उपहार दे तो आप उसे उसी प्रकार से उसकी आवश्यकता के अनुसार से भेंट जरूर दीजिए। ये आपके जीवन में कहीं ना कहीं प्रगति का सूचक है, ठीक है। और अब जो शुरू हो रहा है वैष्णव अपराध, वैष्णव गलतियां, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। मैं ये कहूं
कि सबसे ज्यादा लोग डरते भी इसी से हैं और लोग डराते भी इसी नाम से। डरते तो कम है, लोग डराते ज्यादा। वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध। तो वैष्णव अपराध से बच कैसे सकते हैं, तो उसके लिए भी श्रीला प्रभुपाद ने हमें बताया है क्या कर सकते हैं। तो हमें ना यहाँ पर जो 6 चीजें हैं हमारे इसी उपदेशामृत की, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्यम च षट्भी भक्ति विनश्यति। ये जो 6 चीजें हैं ना आपके जीवन में विनाश का कारण है। अत्याहार, पहले क्या बोले, ददाती प्रति गृणाति, लेना देना परंपरा है। फिर क्या बोले, प्रसाद लेना और देना वो भी परंपरा है, दोनों काम कर लीजिए। अब क्या बोले, अत्याहार प्रयासश्च, अधिक भोजन से करना और अत्यधिक संग्रह करना, दोनों नुकसानदायक है। प्रयासश्च, अत्यधिक, प्रजल्पा, अत्यधिक फालतू की बातें करना, प्रजल्प करना, यह सब कुछ नुकसानदायक है। और क्या कह रहे हैं, संसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना, या जो ना भी मिल पाने के लिए उसके लिए कठिन प्रयास करना, यह भी नुकसानदायक है। विधि विधानों का अत्यधिक उन्नति के लिए नहीं अपितु नाम के लिए कार्य करना नुकसानदायक है। विधि विधानों का त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना नुकसानदायक है। संसारिक प्रवृत्ति वालों के साथ संगति करना, जन संग लौल्यम च, आप कहते हैं ना कि साधु संग, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, तो यहाँ दोनों चीजें आ रही है, ददाती प्रति गृणाति में भी और अत्याहार प्रजल्पा में, कि भैया ऐसे संग का त्याग कर दे जो संसारिक भक्ति की ओर आपको लेकर के जाए। आप ऐसे लोगों का संग करें जो सांसारिक का त्याग करके भक्ति में उन्नति कराएं। तो दोनों जगह आपको ध्यान रखना है। और आखिरी में कहते हैं, संसारिक उपलब्धियों के लिए ललायित रहना, कि भैया मेरे को कोई पोस्ट पोजीशन मिल जाता क्या, मेरा कुछ ऐसा हो जाता क्या, मैं किसी सीईओ बन जाता, चेयरमैन बन जाता, टेम्पल कमांडर की पोस्ट मिल जाती, अरे यार प्रीचर की पोस्ट मिल जाती, एटलीस्ट टेम्पल से तो कुछ अथॉरिटी मिल जाती, मैं थोड़ा बहुत कुछ कार्य कर लेता, मेरा भी नेम फेम होता। जो व्यक्ति ये सोचता है, विचार करता है, यहीं से उसका पतन हो जाता है। अब यहीं से वैष्णव अपराध शुरू होता है। तो ये 6 चीजें जो हैं, ये आपको उपदेशामृत जो रूप गोस्वामी पाद ने हम भक्तों के लिए लिखी है, उनमें दोनों श्लोक दिए हुए हैं, श्लोक नंबर 2 और श्लोक नंबर 4। पहले ददाती प्रति गृणाति वाला श्लोक जो है वह 4 नंबर का श्लोक, और अत्याहार प्रयासश्च यह 2 नंबर का श्लोक आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं वैष्णव अपराध। कौन पढ़ेंगे अभी? मैं पढ़ूंगी माता जी। हाँ जी पढ़िए। माता जी पढ़ूंगी। माता जी मैं पढ़ूंगी। प्रीति वर्मा। प्रीति वर्मा, प्रीति वर्मा की माता जी के बाद में विनी माता जी पढ़ लेंगे। ठीक है विनी मैया? जी मैया। पढ़िए। वैष्णव अपराध, भक्त का अर्थ है उसे सभी परिस्थितियों को तथा भौतिक उतार चढ़ाव को सहन करना चाहिए। वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से संलग्न रहने के कारण अन्य वैष्णवों के दोष तथा उन पर क्रोधित होना आदि के लिए उनके पास समय नहीं रहता। इसलिए भक्त अर्थात अन्यों के प्रति अत्यंत सहानुभूति एवं करुणा करने वाला, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उसे एक सभ्य व्यक्ति के समान रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद कहा करते थे, जब कोई वैष्णव अपराध करता है और वैष्णव की वेशभूषा में रहते हैं तो केवल वैष्णव उन्हें होने की अभिनय कर रहा है। जब कोई वैष्णव अपराध करता है तब वह संपूर्ण धार्मिकता, ऐश्वर्य, यश तथा संतान से हीन हो जाता है। जो कोई वैष्णव को मारता है, अपशब्द बोलता है, अनादर करता है अथवा क्रोधी होता है तथा वैष्णव को देखकर हर्षित नहीं होता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है। 4 प्रकार के वैष्णव अपराध। निम्न जाति के कारण वैष्णव में दोष रखना। ख, उनके पूर्व की गलतियों के बारे में अपशब्द बोलना। ग, अनजाने में हुई गलतियों के कारण उन्हें टोकना। घ, गलतियों को सुधारने के पश्चात भी उन्हें अपमानित करके बोलना। इस प्रकार वैष्णव अपराध नष्ट होता है। यदि किसी ने वैष्णव अपराध किया हो तो उसे तुरंत उस वैष्णव के चरण पकड़कर क्षमा याचना करनी चाहिए। वैष्णव दयालु होते हैं, अतः वे तुरंत क्षमा कर देंगे। आगे बढ़े ना?
वैष्णवों की गलतियां सुधारना। वैष्णव की गलतियां सुधारना। वैष्णव की गलतियों को सुधारते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दें। क, हमें द्वेष रहित होना चाहिए। ख, हमारे हृदय में उस भक्त के प्रति कृष्ण भावना भावित रूप से सहायता करने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। ग, इस प्रकार का कार्य आध्यात्मिक रूप से एवं व्यवस्था के अनुसार योग्य तथा मदद करने वाला हो। घ, उस भक्त ने स्वयं को निर्देश देने के लिए आपसे अनुरोध किया हो। च, गलतियां बताने वाले भक्त का व्यवहार जैसी कथनी वैसी करनी जैसा होना चाहिए। 6, किसी को उसकी गलतियां बताने की विधि स्वयं के उदाहरण अथवा संग देकर गलतियां सुधारने के लिए कहना। वरिष्ठ एवं उन्नत भक्त के पास जाने के लिए कहना। कनिष्ठ कनिष्ठ भक्त स्वयं गलतियां बताने का प्रयत्न न करे अपितु वरिष्ठ भक्त की मदद से यह कार्य करे। जो किसी प्रामाणिक भक्त की गलती सुधारने के लिए कठोर शब्दों का प्रयोग न करें और न ही उन्हें कठोर दंड दे। हमें भक्तों के हृदय को सुधारना है, उसे त्यागना नहीं है। यदि किसी ने हमारे दोष दिखाए हैं तो दुखी न होकर हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए। सही गलतियां स्पष्ट रूप से निकलने के बाद भी विपरीत आचरण अहंकार का लक्षण है। तो वैष्णव अपनी गलती सुधारने को भगवान की कृपा समझना। माताओं तथा स्त्रियों से व्यवहार। भैया स्त्रियों को एक मिनट, माता जी एक मिनट प्रीति भाई, थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। वैष्णव अपराध शिल प्रभुपाद का एक बहुत सुंदर उदाहरण शिल प्रभुपाद के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्त का अर्थ है उसे सभी परिस्थितियों को तथा भौतिक उतार चढ़ाव को सहन करना चाहिए। क्या मैं कर पाती हूँ? प्रश्न ये। वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से संलग्न रहने के कारण वैष्णवों के दोष और उन पर क्रोधित होना आदि उनके पास समय ही नहीं रहता। ये किसकी बात हो रही है? जो वैष्णव होगा उनकी बात हो रही है। उसके पास समय ही नहीं किसी का दोष दर्शन करने के लिए, उसके पास समय नहीं है वैष्णवों की निंदा सुनने के लिए, वैष्णवों से ईर्ष्या करने के लिए। और अगर उसके से कोई अगर सामने वाला कह रहा है तो ना ही वो उनके द्वारा दोष दर्शन करना चाहता है। भक्त अर्थात अन्यों के प्रति अत्यंत सहानुभूति एवं करुणा करने वाला, किसी भी परिस्थिति में उसे एक सभ्य व्यक्ति के समान रहना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे, चूंकि श्रील प्रभुपाद जो थे भक्ति परम पूज्य भक्ति सरस्वती सिद्धांत ठाकुर पाद तो गौड़ी वैष्णव है, उन्होंने वहां से दीक्षा ली, वो उस परंपरा में है। और श्रील प्रभुपाद के बाद हम इस इस्कॉन अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में आ गए, लेकिन है हम सभी गौड़ी वैष्णव। लेकिन प्रभुपाद की किसी डिसाइपल ने गौड़ी वैष्णव लोगों के लिए कुछ बातें कह दी जो आपत्तिजनक थी, या ये कहे कि बहुत कठोर शब्द थे। तो जैसे शिल प्रभुपाद को पता चला कि उनके किसी भक्त ने वहां पर ऐसा कुछ कह दिया है, तुरंत शिल प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा और लेटर लिख करके उनसे क्षमा याचना करी और उनसे कहा कि यथा योग्य जो हो सकेगा हम आकर के आपसे मिलेंगे और आप मेरे शिष्यों के द्वारा किए गए इस अपराध को क्षमा करेंगे। ये शिल प्रभुपाद का स्वभाव है एक लीडर का। जिन्होंने उनके शिष्य ने गलती करी थी, शिला प्रभुपाद चाहते तो कोई जरूरत नहीं थी उन्हें कुछ कहने या बोलने की, लेकिन शिला प्रभुपाद ने क्या किया? तुरंत उनसे क्षमा मांगी। ये हो सकता है जाने अनजाने में इन्होंने कोई कठोर शब्द कह दिए हैं जो अनुचित है, मैं ऐसे शब्दों के लिए, ऐसी वाणी के लिए आपसे क्षमा मांगता हूं, आशा है आप मुझ पर कृपा करेंगे। तो एक अच्छा वैष्णव, एक स्वरूप सिद्ध वैष्णव कभी किसी वैष्णव में दोष दर्शन नहीं करेगा। अब यहाँ बात आती है हम सबकी, बात आती है मेरी। हम क्या करते हैं? हम जब भी कुछ चीज सुनते हैं किसी के भी बारे में या कोई भी नया चीज शास्त्र कोट कर सुनते हैं, अच्छा देखा ये तो बिल्कुल उनके लिए था, अरे ये वाला जो कोट निकला है ना वो पता है वो उनके लिए था, वो XYZ है ना उनके लिए था। और आजकल हम कैसे लोगों को दोष दर्शन कराते हैं? स्टेटस के थ्रू। क्या लिख के टॉर्चर कर सकते हैं सामने वाले को, ये हम अपने शब्दों को स्टेटस पर लगाते हैं। अभी रिसेंटली मैं आप लोग को बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसे ही हुआ।
एक बहुत अच्छे शुद्ध वैष्णव से वृंदावन के महाराज जी हैं, उनसे मेरा बहुत आत्मिक परिचय है और उनके साथ बहुत सारी भागवत कथाओं में मेरा साथ जाना न हुआ है। जब तक मैं पूर्ण रूपेण यहाँ इस्कॉन में नहीं थी, सामाजिक कार्यों में ज्यादा रहती थी, तो बहुत सारे भागवत मंचों में मैं कार्य करती थी। पर उनके साथ मेरा बहुत आत्मीयता का, वो मुझे बहुत स्नेह करते हैं, बिल्कुल पुत्री के जैसे। मैंने एक स्टेटस लगाया, जस्ट वो शब्द बहुत सुंदर थे, मेरा विचार किसी को कष्ट देने का नहीं था, मुझे शब्द अच्छे लगे और मैंने लगा दिया अपने फोटोज के साथ उसे। उन्होंने देखा, ऐसे तो कभी वो देखते नहीं थे, पर उन्होंने स्टेटस देखा और मुझे तुरंत मैसेज किया कि क्या बात है माता जी, आप ठीक है ना, आप तो इतना कड़वा बोलती नहीं, ऐसा कड़वा लिखा क्यों है? अभी मुझे तो ऐसा लगा मैंने ऐसे क्या लिख दिया है। मैंने दोबारा अपना स्टेटस निकाला और उसे पढ़ा, और पढ़ने के बाद मुझे ज्ञात हुआ कि ये शब्द किसी को भी चोट पहुंचा सकते हैं। सो मैंने तुरंत उस स्टेटस को डिलीट किया। फिर उन्होंने लगभग मुझसे 10 मिनट बात करी, बोले मैंने कभी आपके मुख से कड़वे वचन, कठोर वचन नहीं सुने हैं, आपने किसके संबोधन के लिए लिखा है, बताइए किसने आपको चोट पहुंचाई है? अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे किसी ने चोट पहुंचाई है, तो उनका भी हृदय दुखेगा, उनके प्रति भी दुखेगा कि देखो इन्होंने माता जी को कष्ट पहुंचाया है। तो मैंने तुरंत कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस मैंने शब्दों को भाव रूप से प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। उन्होंने मुझे समझाया कि आपको ऐसा नहीं करना है। तो हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपना ज्ञान बांटना चाहते हैं। स्टेटस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तरह तरह की चीजें हैं जहां हम अच्छी चीजों को नहीं, गलत चीजों को प्रसारित करते हैं। ये भी वैष्णव अपराध का सबसे बड़ा माध्यम है, इससे बचना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि जब कोई वैष्णव अपराध करता है तो धार्मिकता, ऐश्वर्य, यश सबसे हीन हो जाता है। ऐसे अनेक लोग हैं जिनका पतन हो गया है, ऐसे अनेक लोग हैं। इस गौरांग प्रभु, जो आप सभी जानते हैं, हमारे इस्कॉन के बहुत अच्छे मॉन्क हैं, उन्होंने बताया कि जब मैं नया नया भक्ति में आया था, तो मैं और मेरे मित्र दोनों ने एक साथ भक्ति में पदार्पण किया और हम दोनों को सेवा मिली एक साथ चपाती बनाने की। वो बोला कि भैया क्या मैं 10 साल से हो गए सिर्फ चपाती ही बनाते रहूंगा? और कुछ समय तक उन्होंने सेवा करी और छोड़कर चले गए, बोले मैं ये काम नहीं कर सकता। और आज देखिए इस ग्रेस गौरांग प्रभु जी को कहाँ पर है, यही चपाती बना के। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु सेवा को माना, गुरु सेवा स्वीकार करी, और आज जिस जगह पर है जीवीसी है और अन्य पता नहीं कहाँ कहाँ के टेम्पल्स हैं। मैं तो ये कहूँ ऑल ओवर वर्ल्ड उनके भाई वैष्णवता को, उनके आचरण को स्वीकार करता है। और ये जो इतना बड़ा हमारा प्रयाग में अभी अडानी ने जो दिया था, फूड फॉर लाइफ जो चल रहा था वहां, महाप्रसाद सेवा, सबसे बड़ा योगदान था उनका वहां पर, एक ब्रह्मचारी का। और इतना सुंदर उनका टीम मैनेजमेंट है। जब कोई वैष्णव अपराध करे, यानी कि वो भक्ति में इतना दृढ़ है, इतना दृढ़ है कि जो कह दिया गुरु ने बस उस वाणी को स्वीकार कर लिया। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल है, और देखिए आप उनको, जो वो कहते वो उनको मानते गुरु महाराज की अपनी आज्ञा को। और आज यश, ऐश्वर्य एक ब्रह्मचारी के पास क्या नहीं है, लेकिन उनका स्वयं का क्या है, तो कहते 2 जोड़ कपड़े मेरे हैं और इसके अलावा मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभुपाद का है। ये वैष्णवता है, ये सदाचार है ना? तो ये हमें बचाता है वैष्णव सेवा से। और जो कोई भी वैष्णव के प्रति निंदा करता है, अपराध करता है, वे नरक को भोग करता है। तो कोई भी हो जिसने एक बार भी हरि नाम को हाथ में पकड़ लिया, तो प्लीज उसके बारे में आप कुछ भी बोलने के पहले सोचें। शायद कल तक तो हम कुछ बोल भी देते थे, लेकिन अगर हम किसी के बारे में हम फिर कहते कुछ बोलते हैं ना, तो चीजें वापस हमारे तक आ जाती है। इसलिए अपनी टोकरी अच्छे पुण्यों से भरिए, हरि नाम से भरिए। दूसरे क्या करते हैं इसका हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। प्रयास करें, ठीक है हम महान नहीं बन सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं कि हम अच्छा आचरण स्वीकार करें, निंदा ना करें और ना ही निंदा का हिस्सा बने, बस इतना ही करना है। निंदा का हिस्सा भी नहीं बनना है। वैष्णव की गलतियां यहाँ लिखा है 4 प्रकार के वैष्णव अपराध। अच्छा, अरे ये तो पता है थोड़ा, ठीक है भाई, इससे थोड़ा दूर ही रहा करो। तो पहले हमने क्या देख लिया भैया, कौन से कास्ट को बिलोंग करता है। अच्छा ब्राह्मण, ओ ब्राह्मण है, अभी उनको भले कुछ नहीं आता, वो मुंह में गुटखा दबा के यहाँ तंबाकू भर के आते, तो भी हम सर में बैठा रहे क्यों, ब्राह्मण है। कोई उसी जगह शूद्र वर्ण का आ गया है, कोई
कोई भी आ गया और हम उसको क्या दिख रहा है, अरे भैया एक थोड़ा दूर रहा करो भाई, इनसे हमारा ज्यादा लेन देन, इनके हाथ का नहीं खाना है। अरे भैया उसने भक्ति स्वीकार करी है, उनको भगवान ने स्वीकार किया है, तो आप कौन होते हैं उनके बारे में निंदा करने वाले। तो हमें जाति वर्ण व्यवस्था से बाहर आना होगा, तब हम वैष्णव अपराध से बच सकते हैं। बार बार किसी के पूर्व की गलतियों को नहीं दोहराना है, बार बार नहीं बोलना है, अनजाने में हुई गलतियों के कारण भी उन्हें नहीं टोकना है। हम लोग याद दिलाते रहते हैं, पता है ना, तुमने देखो पिछली बार ऐसा कर दिया था, प्रसाद सेवा करते समय आपने ये कार्य किया था, अब ऐसा नहीं करना। ठीक है, एक बार गलती हो गई होगी उनसे, लेकिन हम क्या करते, बार बार दोहराते, रिपीटेशन रिपीटेशन, तो ये नहीं करना है। और किसी भी कारण से किसी भी वैष्णव को भक्त जनों के बीच में अपमानित नहीं करना है। अब अपमानित का बोले कैसे, कोई करता है क्या, बोले हाँ करते हैं, हम भी करते हैं, हम भी करते हैं। कैसे करते हैं, इसको ना ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। हमारे परिवार में जब कोई छोटा बच्चा होता है ना, तो वो कोई ना कोई गलती करता रहता है, बड़े लोग समझाते हैं उसे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, उसने कोई कार्य किया है, आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए, फिर भी वो कार्य करता है, बार बार कार्य करता है। अब जब अगली बार वो अच्छा काम करने जा रहा होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो तुमने ना छोटू पिछली बार ये कार्य किया था, अभी नहीं करना, तुम्हारे कारण ना ये बार बार होता है, बार बार होता है। अभी उसकी इच्छा, गलती भी नहीं करता हूँ, लेकिन बार बार आपके बोलने के कारण, चार लोग के बीच बोलने के कारण वो सोचता है भाई मुझे बार बार बोलते हैं, इससे अच्छा मैं गलती ही करूंगा, अब नहीं सुधरूंगा, अब मैं नहीं सुधरूंगा। ठीक है, आपके लिए अगर हम गलत है तो गलत ही सही। अब जो तक उसकी गलतियां थी, अब उसने उसको आदत बना लिया, अब वो आदत बनी है आपके कारण, अब इसका दोष भी आपके सर मड़ेगा, किसी और के सर नहीं जाने वाला। यही चीज प्रभुपाद के मिशन में आती, जो कोई भी प्रभुपाद के मिशन में भक्तों के प्रचार प्रसार में विराम लगाता है, उनके प्रचार प्रसार को टोकता है, रोकता है, और किसी भी तरीके से वैष्णव भक्तों की निंदा करता है, उन पर किसी भी तरीके का आपत्तिजनक आरोप प्रत्यारोप करता है, वह नरक को भोगता है। अब नरक को बोले कैसे भोगेंगे, वैष्णव को के लिए तो यमराज जी ने नरक का रास्ता बंद कर दिया, तो बोले नहीं, दूसरा ऑप्शन खोला है, खोला है, आपको वापस भेजेंगे। यमराज जी बोलेंगे जाइए, आपका टाइम बचा है, अभी ब्रह्म राक्षस बन के लटक जाइए, वहीं जाइए, वहां पेड़ में लटक जाइए, तो आपको अब नरक भोगना पड़ेगा। और एक एक ब्रह्म राक्षस 100 पिशाचों के बराबर होता है। 100 पिशाच जो होते हैं ना राक्षस, उनके बराबर। 101 पिशाच 1000 भूतों के बराबर। 1000 भूत कितने, 10,000 चंडालों के बराबर। यानी कि अब वो ब्रह्म राक्षस कितना ताकतवर है, इसका अंदाजा आप लोग बैठ के लगाइए, हिसाब किताब करिए। तो भैया अपना अपना रास्ता स्वयं बनाइए। क्यों, क्योंकि इस वैष्णव अपराध के समय के बाद जब अंतिम समय आएगा ना, तो क्या होगा, अच्छा बताइए। ये जो वैष्णव अपराध मान लीजिए मैंने कर दिया, अभी तो मैंने वैष्णव अपराध कर दिया हेमा माता जी के प्रति, सही में हेमा माता जी आ जाए, जय जय हेमा माता जी, आपके लिए नहीं, मान लीजिए मैंने हेमा माता जी के प्रति वैष्णव अपराध कर दिया अभी, ठीक है, और मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी तो बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, मेरे तो बहुत सारे पंखे ट्यूबलाइट है, अभी तो भैया ये सब आके मेरे को बचा लेंगे। लेकिन अंतिम समय में क्या, ये पंखे बोलेंगे कृष्ण राधिका माता जी आपका हिसाब किताब हेमा माता जी के साथ है, आप देखो भैया मैं तो बाहर ही ठीक हूँ, मैं अपना कोटा देख लूं, मैंने भी कुछ कमती नहीं की, पर मेरे को नहीं लगता मैं आपका हिस्सेदार बनूंगा। तो मैं बोलूंगी अच्छा उमा मैया आप आएंगे क्या, मेरी हेल्प करेंगे क्या, इनको समझाइए ना, मैंने नहीं किया है। आप हेमा मैया बोलेंगी भी ना कि माता जी आपने ये अपराध नहीं किया है, मैं मान ली हूँ कि कृष्ण राधिका माता जी ने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन यमराज नहीं मानेगा, विष्णुदत्त तो नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने तो खाते में चढ़ा चुका है मेरा अपराध, और तब मुझे बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आने वाले, मेरे लाखों फॉलोवर्स नहीं आने वाले, मेरे 2 फॉलोवर्स नहीं आने वाले, अरे मेरे रिश्तेदार भी नहीं आने वाले, पति भी अपना रास्ता देखेगा, क्योंकि उनको 364 दिन लगेंगे मेरे तक आने में, और मैं निपट के वहां तक पहुंच गई तो 345 दिनों की जो मेरी यात्रा है, 42-45 दिन की यात्रा है, वो तो मेरे को अकेली करनी है ना, मैं उनके साथ ना वो मेरे साथ, तो फिर तो गड़बड़ हो गया ना।
तो हमें ये समझना है कि कोई भी अपराध अगर हम किसी के साथ किसी के प्रति कर ले, भुगतना अकेले ही पड़ेगा। तो भगवान आएंगे अंतिम समय में, भगवान बोलेंगे टेस्ट लेता हूं मैं, आपने साल भर क्या किया, जीवन भर क्या किया, पूरा जीवन क्या किया। लगभग दिन में 4 घंटा सोशल मीडिया पे, और उसके बाद डेली हफ्ते में 3 दिन तो विंडो शॉपिंग करने मार्केट जाते थे। 3 घंटे के हिसाब से लगा लेते हैं, हिसाब किताब तो मेरे जीवन का 10 साल मार्केटिंग में निकल गया। बचे कुछ 10 साल थे, उस हिसाब से 12 साल मेरा मोबाइल सोशल मीडिया नेटवर्किंग में निकल गया। उसमें से मैंने 10 साल सो के काट दिया। अच्छा, अभी क्या बचा? तो अभी 10 साल बचा था, उसमें क्या किया, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई में जो थोड़ा बहुत ज्ञान लेना था उसमें निकल गया, भौतिक ज्ञान में। अब बचा था जो साल के 2-4 साल, उस समय मेरा दांत टूट गया, मेरे बाल आंखें धस गई। अब कुछ बोलने और ना सुनने के लिए रहा, कान भी शिथिल पड़ गए, शरीर के अंग भी काम नहीं कर रहे थे। तो भगवान बोलेंगे ओके टाटा बाय बाय, हम भी चले, अब तुम जानो और यमराज जी जाने। तो जीवन हम भर हमने जो किया ना, तो अंतिम समय में भगवान भी हमको याद नहीं आएंगे। एक बच्चे ने, बालक ने परम पूज्य भक्ति वैष्णव स्वामी महाराज से प्रश्न किया कि कोई व्यक्ति अगर अंतिम में भक्ति शुरू कर दे तो क्या उससे भगवान दर्शन देने आएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं आएंगे। बोले बाय चांस? तो बोले बाय चांस भी नहीं आएंगे। बोले नहीं, अगर गलती से भी? तो बोले ये गलती होगी नहीं। तो बोले नहीं, बाय चांस तो भक्ति वैष्णव स्वामी महाराज बोलते बाय चांस का प्रश्न ही नहीं है। जिसने साल भर टंगड़ी खाई है, जिसने साल भर गाली गलौज करी है, अपशब्द लिए हैं, लोगों को तंग किया है, तो अंतिम में भी उसको वही दिखाई देगा। तो फिर क्या? तो मैं कैसे याद आऊंगा? लेकिन कहते हैं भगवान इसी के विपरीत कि किसी भक्त ने जीवन पर्यंत मेरा नाम लिया, मेरी सेवा करी, वैष्णव सेवा करी, राम नाम लिया, राम श्याम नाम लिया, धाम यात्रा के लिए धाम सेवा करी, सब कुछ किया, और बाई चांस वो मरते समय मुझे भूल गया, लेकिन मैं उसको नहीं भूलूंगा और मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये बता रहे परम पूज्य भक्ति वैष्णव स्वामी महाराज। तो जो स्वरूप सिद्ध है, अगर उन्होंने कह दिया है तो जीवन भर हमको कोटा भरना पड़ेगा। 2-4 दिन की इससे से काम नहीं चलने वाला। वैष्णव के प्रति अपराध को दुर्वासा मुनि ने भी अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया, उस अपराध को सुदर्शन महाराज, भगवान विष्णु भी नहीं बचा सके, सुदर्शन महाराज लग गए पीछे। तो हमें समझना है कि वैष्णव अपराध सिर्फ वैष्णव ही माफ कर सकता है। तो उसी तरीके से हेमा मैया के प्रति मैंने अपराध किया है, तो हेमा मैया ही मुझे क्षमा करेगी, तभी भैया मुझे मुक्ति मिलेगी। नहीं तो वापस हम दोनों को इसी धरा धाम में आना पड़ेगा, मुझे माफी मांगने और उनको माफी देने। ये है वैष्णवता का कारण, नियम। और इसी कारण कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, वैष्णव अपराध से बचना है, नरक जाने से बचना है, किसी भी तरीके के को अपमान, ईर्ष्या, द्वेष से बाहर निकल करके बचने का प्रयास करना है। द्वेष रहित रहना है, शुरू से पढ़ रहे हैं, हमें क्या करना है, द्वेष रहित रहना है। और आप यदि प्रयास करेंगे तो सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण लाइन है, वैष्णव अपनी गलती सुधारने को भगवान की कृपा समझते हैं। आप सुधरने का प्रयास करिए, भगवान आपकी सहायता करेंगे। आज से प्रयास शुरू करिए, भगवान अभी से प्रयास शुरू करेंगे। गलती बताने वाला भक्त का व्यवहार जैसी कथनी वैसी करनी जैसे होना चाहिए। यदि वो कह रहा है, अगर वो कह रहा है आपने गलत किया है, तो उसको भी ये गलत कार्य नहीं करना होगा, तब तो ठीक है। अगर वो कह रहा है कि आपने गलत किया है लेकिन वो नहीं सुधार रहा है, तो फिर ऐसे वैष्णव की बात की कोई वैल्यू नहीं है। और एक बात इन सब के बीच में, यदि मान लीजिए आपका किसी वैष्णव के साथ में कोई वाद विवाद हो गया, कोई चर्चा हो गई, जो बातें उसको खटक गई, जो नहीं होनी चाहिए थी, प्रभुपाद ने कहा आपने 3 बार क्षमा याचना मांग ली, उनसे निवेदन कर दिया, आग्रह कर दिया, 3 बार प्रोसेस में आ गए, दंडवत कर दिया, बोलकर मांग लिया, सबके बीच में मांग लिया, फिर भी वो वैष्णव आपको क्षमा नहीं कर रहा है, तो फिर वो वैष्णव ही नहीं है, फिर आप भूल जाइए, अब आपसे कोई अपराध नहीं हो। फिर वो वैष्णव ही नहीं। जिसके हृदय में दया करुणा नहीं है वो कैसा वैष्णव? जिसके हृदय में दया करुणा विनम्रता है वो वैष्णव है। पहली बार में वो आपको क्षमा कर देगा,
दूसरी बार में कर देगा, अरे नहीं तो तीसरी बार में निश्चित कर देगा, लेकिन नहीं किया तो वो वैष्णव ही नहीं है। इसलिए निश्चिंत हो जाइए, हमसे कोई अपराध नहीं हो। प्रभुपाद ने बोला है भैया, ओके फाइन, हम मान के यही चलेंगे कि भाई यही है सही, है ना। आइए अगले बढ़ते हैं। माताओं से व्यवहार पढ़िए विनीता माता जी। जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। नंबर 13, माताओं स्त्रियों से व्यवहार। स्त्रियों को सभी प्रकार का उचित सम्मान दें, विशेष रूप से यदि यह वैष्णवी है तो उसे वैष्णव पद्धति से संबोधित करें। ब्रह्मचारी को चाहिए कि प्रत्येक स्त्री को माता के रूप में देखें। गृहस्थ अपनी पत्नी के अतिरिक्त प्रत्येक स्त्री को माता के समान देखें। ब्रह्मचारी केवल महत्वपूर्ण भक्ति सेवा के कार्य हेतु ही माताओं के संपर्क में रहें, इससे अधिक नहीं। स्त्री का अपमान न करें, स्त्रियों से द्वेष न करें। नंबर 14, अतिथियों से व्यवहार। जब कोई अतिथि अपने घर अथवा मंदिर में आते हैं तब उनसे पूर्ण प्रेम एवं आदर पूर्वक व्यवहार करें। उनका स्वागत मधुर शब्दों से करें। अपनी क्षमता अनुसार बैठने का आसन, जलपान, अल्पाहार एवं प्रसाद की व्यवस्था करें। पढ़ो माता जी आगे। अब अभक्तों से व्यवहार। किसी भी अभक्त को चरण स्पर्श करने न दें, परंतु यदि वे बहुत अधिक आग्रह करें तो उसे टालने का कोई मार्ग न हो। जब वे चरण स्पर्श करें तब पूर्व आचार्य एवं आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करते हुए उनका प्रणाम स्वीकार करें एवं प्रतिक्रिया स्वरूप दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। नंबर 2, 2 प्रकार के अभक्त। हमें निरपराध व्यक्तियों का शुभचिंतक होना चाहिए। आदर पूर्वक उन्हें अधिक ज्ञान देने का प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु का संग प्राप्त करवाएं, परंतु उन्हें आनंद देने वाली भौतिक क्रियाओं में संलग्न होकर उसका संग न लें। नास्तिकों को हमें टालना चाहिए। पवित्र नाम के विषय में नास्तिकों को उपदेश देना पवित्र नाम के प्रति एक अपराध है। यदि वे विनम्रता पूर्वक पवित्र नाम की महिमा के बारे में हमसे श्रवण करना चाहते हैं तो हम उन्हें पवित्र नाम के महत्व के विषय में उपदेश दे सकते हैं। नंबर 3, अभक्तों से व्यवहार। यदि अभक्त व्यक्ति हमारा मित्र है तो हाथ जोड़कर हम हरे कृष्ण कह सकते हैं। यदि अभक्त व्यक्ति वरिष्ठ संबंधी हो तो हम हरे कृष्ण कहकर झुक कर नमस्कार कर सकते हैं। नंबर 4, यदि हमारे समक्ष कोई व्यक्ति गुरु, वैष्णव अथवा शास्त्रों के विरोध में कुछ कहें तो हमें उस व्यक्ति को तो उसे शांतिपूर्वक तथा विस्तार से प्रमाण देकर संतुष्ट करना चाहिए, किंतु यदि यह संभव न हो तो तुरंत वह स्थान छोड़कर चले जाना चाहिए। इस प्रकार की अपराध युक्त बातें सुनना आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। नंबर 5, लोगों के व्यवहार करते समय अपने अहंकार का त्याग करें। नंबर 6, लोगों में अपने क्रोध को प्रकट न करें। विनम्रता एवं सहनशीलता से हम क्रोध एवं चिंता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 7, सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर व्यर्थ वार्तालाप न करें। नंबर 8, मूर्ख, पापी, पीड़ित, कुरूप, पतित एवं अपंग व्यक्ति का उपहास न करें। हरे कृष्ण मैया। हरे कृष्ण मैया। माताओं से व्यवहार। माताओं से व्यवहार केवल ब्रह्मचारी सन्यासियों के लिए नहीं है, माताओं से व्यवहार सभी के लिए है। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, गुरु महाराज हो, कोई गृहस्थ भक्त हो, सबको माताओं का सम्मान करना चाहिए। माताओं के प्रति कोई अपराध नहीं करना चाहिए। ये बातें कई बार हो चुकी हैं, इसलिए इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। किसी इस एक के लिए नहीं रहता कि उनको यही करना चाहिए। बस एक बात हर एक को ध्यान रखना चाहिए, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र रमते देवता। जहां जहां नारियों का अपमान होगा वहां वहां महाभारत छिड़ी है। वो चाहे घर हो, मंदिर हो, कोई धर्म क्षेत्र हो, कुरुक्षेत्र हो, कोई भी स्थान हो, माताओं का जो सम्मान का स्थान है वो उनको देना चाहिए। और माताओं को भी अपनी मर्यादा और सभ्यता का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें उनकी जो सीमाएं हैं उसको कभी लांघ करके वो कभी आगे ना बढ़े। सबकी सहमति के साथ में कार्य करे और सबका सम्मान करे। जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि अभक्तों से कैसे व्यवहार किया जाए, तो यहाँ अभक्त का मतलब वो है जो भक्ति में प्रवेश नहीं किए हैं या जो अभी अभी नए आए हैं, एकदम न्यूफाइड है, एकदम एकदम नवोदित भक्त हैं, कुछ नहीं जानते हैं, सुन करके किसी के साथ आ गए हैं, तो जबरदस्ती वहां जा करके ज्ञान का बखान नहीं करना है, अहंकार नहीं दिखाना है, शास्त्रों के श्लोक पर श्लोक नहीं मारने हैं, बहुत सामान्य बात करनी है, आप कैसे हैं, कैसा लगा, साधारण आचार व्यवहार की उनसे बातें करनी है, हरे कृष्णा का संबोधन करना है,
उनके पास जा करके ये नहीं बताना है, अगर उन्होंने राधे राधे कह दिया तो ये नहीं कि बोले आपको राधे राधे यहाँ नहीं चलेगा, आपको हरे कृष्ण ही कहना पड़ेगा। नहीं, उन्होंने राधे राधे कहा है तो आप भी राधे राधे कह दीजिए, आप भी हरे कृष्णा कहिए। आपको जब तक उसकी आस्था आपके साथ ना बंध जाए तब तक आप उस पर बेवजह किसी भी प्रकार से भगवत चर्चा ना करें। ये अपराध है, ये अपराध है, इससे बचना है। क्योंकि हम पढ़ते हैं ना, नाम अपराध में 9वां अपराध है ना, अभक्तों को हरि नाम का ज्ञान नहीं देना चाहिए, तो हमको इससे बचना चाहिए। जो यहाँ बात महत्वपूर्ण है, सबसे पहला है कि किसी को भी अपना चरण स्पर्श ना करने दे। पारिवारिक तौर पर तो ठीक है, हम परिवार से जुड़े हैं तो छोटे बड़े हैं तो पैर छूना और किसी का जिसे छुआना भी पड़ता है। लेकिन जब वैष्णव समाज में है, हम एक दूसरे के बीच में है, तो हमको दूर से प्रणाम करना है। माता जी को माता जी लोगों को, प्रभु जी को करते हैं तो सन्यासी गुरु महाराज को ना तो गुरु महाराज के चरण स्पर्श करने हैं, ना तो किसी ब्रह्मचारी के चरण स्पर्श करने हैं। आपको भी उनका दूर से प्रणाम करना है, और कोई आपको प्रणाम करने आ रहा है तो आपको भी दूर से प्रणाम ही करना है और करने देना है। उसका बहुत पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है, कई सारे स्पिरिचुअल रीजंस है। तो हम सभी कुछ कारणों को तो जानते हैं कि ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, दूसरों की भी कार्मिक ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश करती है, इसलिए हम किसी से ना पैर छूते हैं ना छुआते। विशेष तौर पर सन्यासी किसी से भी पैर नहीं छुआते। पद प्रक्षालन के लिए तो वो कभी भी अनुमति नहीं देते हैं। सिर्फ व्यास पूजा के दिन वो भी हमारे गुरु महाराज तो बिल्कुल मना करते हैं, दूध से या किसी भी चीज से पद प्रक्षालन के लिए बहुत मुश्किल से जल के लिए तैयार होते हैं, किसी से चरण नहीं धुलवाते हैं। बहुत सारे गुरु सन्यासी गुरु महाराज है जो ये चीजें स्वीकार ही नहीं करते, उनका कहना है कि मेरे नहीं, जो करना है प्रभुपाद का करिए, मेरे नहीं। तो हमको ये भी बात समझनी चाहिए कि वैष्णवों से सन्यासी ब्रह्मचारियों के ना पैर छूने हैं ना किसी अभक्तों को छूने देना है, और खुद के भी प्रयास करें कि जो नए भक्त आए हैं आप भी उनको चरण स्पर्श ना करने दें, उन्हें दूर से प्रणाम करें और दूर से प्रणाम करवाएं। ठीक है। यहाँ अंतिम लाइन लिखिए, मूर्ख पापी पीड़ित कुरूप पतित और किसी भी अपंग व्यक्ति का उपहास ना करे। सामान्य सी बात है पर विशेष बात है। मंदिर में अगर कोई बहुत सुंदर ना दिख रही हो माता जी कोई, तो जबरदस्ती की चर्चा ना करे। नया नया कोई मंदिर आया है, बहुत ज्यादा श्रृंगार करके आया है, तो उसे कुछ ना कहे। अगर वो पहली पहली बार आया है, साधारण रूप से चर्चा करे, साधारण बातें करे। कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिव्यांग जन है, तो आप प्रयास करें कि आप उनकी सहायता कर दें, क्योंकि वो भगवान के विशेष उपहार है जो धरा धाम पर आए हैं, है ना। तो आप लोग ये छोटी से छोटी बात का ध्यान रखेंगे। अब भक्तों से व्यवहार का मतलब होता है जो बिल्कुल नए लोग आए हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से व्यवहार करना है। जैसे हमारे परिवार में कोई नया सदस्य आता है तो हम उसे कैसे सिखाते हैं, कोई अतिथि आ जाए तो हम उसे घर में कैसे बताते हैं कि हमारे यहाँ सब सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। ठीक है, अगर आप ज्यादा देर सोना चाहते तो कोई बात नहीं है, पर 6 बजे तक उठ जाइएगा। 7 बजे भगवान की आरती होती है, पूरा परिवार साथ में आरती करता है। कई परिवारों में नियम है कि सुबह की आरती या संध्या की आरती में पूरा परिवार साथ में होगा, तो हमारे यहाँ सब साथ में आरती करते हैं। कुछ जगहों पर नियम है भाई हम रात्रि का भोजन पूरा परिवार साथ में करता है, तो हम अतिथि को भी बताते हैं कि भाई आप आए हैं, प्रयास करिएगा कि रात्रि में भोजन हम सब साथ में करें। तो उसी प्रकार से जब कोई भक्त मंदिर में प्रवेश करे तो मंदिर से जुड़े हुए नियम, सिद्धांत और भक्ति की छोटे छोटे से जो नियम है वो आप लोगों को सामान्य रूप से बताने चाहिए। कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है, पर आप लोगों को सामान्य रूप से उनको बताना चाहिए। कारण क्या है उसका, कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो भक्त भक्ति से विचलित हो जाएगा और किसी का उपहास नहीं करेंगे। नहीं का मतलब नहीं होता है, कोई भी हो, चाहे वो प्रभु जी हो या माता जी हो। ये शिला प्रभुपाद ने हमें भाग 4 तक बताया है वैष्णव के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। तो वैष्णव के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए आज के विषय में हमने जाना। वैष्णव अपराध कैसे होता है या इनसे कैसे बचा जा सकता है ये भी जाना। कल हम चर्चा करेंगे नाम जप की महिमा के बारे में, जो इसका विशेष हम सबके जीवन का सार है, नाम जप। अगर आप लोग चाहें, ठीक है, आज की कक्षा को हम यही विराम करते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।